बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक हम कर रहे थे। क्या करने जा रहे हैं आज हम? स्टडी प्लान। बच्चे काफ़ी परेशान थे इसको लेके। स्टडी प्लान कौन सा? केमिस्ट्री। कौन सा? क्लास 9th, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो 9th में ही है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नोट करना है, नहीं लेक्चर को नोट नहीं करना, ये बुक निकाल लीजिए आप, ये बुक निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा रजिस्टर आप एक ले लीजिए रफ, ताकि आप साथ साथ नोट करते रहें, या इसी बुक में स्टडी प्लान तो बताऊंगा, तो रजिस्टर भी ले लीजिए रफ, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और ये बुक खोल लीजिए। ये स्टडी प्लान केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले इसकी अहमियत बता दूं आपको स्टडी प्लान की। मैंने कहा था इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा था। स्टडी प्लान में आप करेंगे क्या? अभी क्या चल रहा है? 1 दिसंबर है आज, 1 दिसंबर। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। पहले अप्रैल कह रहे थे, अब मई जून तक कह रहे हैं कि आपके बोर्ड के पेपर होंगे। ठीक हो गया। तो हम अपना हिसाब किताब रखते हैं मई तक, कि मई तक हमारे 9th के बोर्ड के पेपर होंगे। कब? मई तक। दिसंबर, तो आपके पास क्या है? दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दीजिए मई को। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि एक महीना आपने रखना है रिवीजन के लिए। समझ में आ गई बात? ये स्टडी प्लान केमिस्ट्री का है, ये याद रहे। अच्छा, तो दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 1 2 3 4 5 6, ये जो 5 महीने हैं, 5 मंथ्स, ये हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। अब एक मंथ में कितने डेज हैं? 30 डेज हैं। तो 5 मंथ्स में कितने हो गए? 30 30 30 30 30, कितने हो गए? 90, 120, 150 डेज हैं हमारे पास। 150 डेज है। अब 150 तो डेज हैं हमारे पास। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने हैं? अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस केमिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लीजिए। रिड्यूस्ड सिलेबस की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 5 प्लेलिस्ट बनाएंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री 9th पार्ट 2 भी देख लीजिए। हमारे पास टोटल चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 9 हैं। 10वां नहीं है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। बहुत अफसोस हुआ काफ़ी बच्चों को ये देख के, और काफ़ी लोगों ने अपनी तरफ से जो एग्जैक्ट बोर्ड का जो रिड्यूस्ड सिलेबस का पीडीएफ था, उसकी जगह पर काफ़ी लोगों ने अपने पीडीएफ बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रखे हैं, और इतनी तबाही लेके आए हुए हैं वो, कि बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। बहरहाल मेरे पास जो रिड्यूस्ड सिलेबस का पीडीएफ है बोर्ड का, उसका मैंने प्रिंट निकाला हुआ है, वो मेरे पास यहाँ पर ये सामने रखा हुआ भी। ये रहा, इसका मैंने प्रिंट निकाला हुआ, और ये तकरीबन मैं जो है वो कंफर्म कर चुका हूँ। उन लोगों से भी रब्ता किया है जिन्होंने ये बताया है, बनाया है, उनसे भी कंफर्म किया है। कई लोगों से, हसीब भाई हैं हमारे हाला के, है कि स्कूल और कॉलेज से जो बिलोंग करते हैं, उनसे भी, मतलब हत्तुल इम्कान पूरे तरीके से कोशिश की है कि कहीं कोई गलती का इम्कान बाकी न बचे, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। बहरहाल, तो इसके अंदर हमारे पास 10 चैप्टर्स, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। चैप्टर नंबर 10 जो है केमिकल एनर्जेटिक्स, ये क्या कह रहा है? कंडेंस्ड फुल चैप्टर
B/C का मतलब तो मुझे नहीं पता। इट विल बी कवर्ड इन फर्स्ट ईयर, मेरे ख्याल B/C का मतलब बिकॉज की एब्रीविएशन होगी, शायद ये फर्स्ट ईयर में जाके आपका कवर होगा, तो ये स्किप हो चुका। चैप्टर नंबर 10 केमिकल एनर्जेटिक्स स्किप हो चुका। अब हमारे पास टोटल है 9 चैप्टर्स। अब इन 9 चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कौन से हैं? हर बुक के हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज मौजूद है और उसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं। उन क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चन जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी तफसील में बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर 2 वीडियोस बनाई हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे थे रिड्यूस्ड सिलेबस के जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन नहीं थे। चैप्टर्स के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस मौजूद नहीं थे। किनके? कुछ टॉपिक्स जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी मौजूद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री 9th पार्ट 3 के नाम से। और उसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो खुद बना दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये सारी तफसीलात बताने का मकसद ये कि अब हमारे पास हैं टोटल 9 चैप्टर्स और इनके कितने कितने क्या क्या तफसीलात हैं इनके पास, और हमारे पास 150 डेज़ हैं, 9 चैप्टर्स हैं, और इनमें से क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस वाले अगर हम काउंट करें तो ये तफसील आपके सामने अभी आ जाती है। कौन कौन से? टोटल 9 चैप्टर्स के अंदर रिड्यूस्ड सिलेबस वाले क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं 103। कितने बन रहे हैं? 103 क्वेश्चंस बन रहे हैं। नोट कर लीजिए अपने पास। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा हुआ है वो काउंट करें, उन्होंने निशान लगा लिए होंगे बुक में रिड्यूस्ड सिलेबस वाले क्वेश्चंस में। आप गिनती करें तो आप देखें ये 103 क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर 103 क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस हमारे पास 89 बनते हैं। कितने बनते हैं? 89 बनते हैं। ये 103 क्वेश्चंस कहाँ से बन गए? तो उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं जिनके टॉपिक्स रिड्यूस्ड सिलेबस में दिए हुए थे और उनके क्वेश्चंस बुक की एक्सरसाइजेज में नहीं थे। वो क्वेश्चंस मैंने बना दिए, तीनों वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद है। वो कितने क्वेश्चंस थे? वो 14 क्वेश्चंस थे जो मैंने अपनी तरफ से बनाए। अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 103 क्वेश्चंस। अब हमारे पास हैं 103 क्वेश्चंस। ज़रा सुनिएगा, बच्चे परेशान होंगे ना, क्या होगा? डेज कितने हैं? 150। तो मतलब डेली आप एक क्वेश्चन याद करें बग़ैर किसी टेंशन के, समझ के। उस क्वेश्चन की वीडियो भी मौजूद होगी, उससे टॉपिक से रिलेटेड देखिए, वीडियो देखिए, समझिए। क्वेश्चन डेली डेली 1 एक क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे तब भी आपके पास डेज बच जाएंगे। याद रहे कि ये 6 महीने हमने एस्टिमेट किए हैं, लास्ट वाले मई वाले मंथ को जिसमें एग्ज़ाम होने हैं, जून में भी हो सकते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड जो है मई में, उसको हमने किसके लिए रखा है? उसको हमने रिवीजन के लिए रखा है। ये रिवीजन है, ये लाजमी करना है, नहीं तो आपके दिमाग की बन जाएगी खिचड़ी। ये रिवीजन मंथ है। इन 5 महीनों में 150 दिन बनते हैं। टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 103, जिनकी तफसीलात मैं भी बताता हूँ आपको। ये 103 क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं चैप्टर वाइज बताऊँगा। तो आप डेली एक क्वेश्चन याद कर लें, मसला हल हो गया आपका, कोई टेंशन ही नहीं। कितनी देर लगेगी एक क्वेश्चन याद करने में? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, हो गया। अब मज़े की बात, ये जो 103 क्वेश्चन हैं इनमें सारे याद करने वाले नहीं हैं जी। इन क्वेश्चंस की तफसीलात भी बताऊंगा, पहले ज़रा हम देख लें। अब देखें कितना आपको सुकून मिल गया, थोड़ा सा दिल को टेका लगा कि हाँ यार इतना बड़ा अजाब नहीं है। अगर हम प्लान करें तो कितनी सहूलत हो जाती है।
150 दिनों में से 103 दिन आपके मज़े से आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। आखिर में 1 महीना रिवीजन का है, उसमें रिवीजन भी कर लेंगे, है फ़ायदा। अब आगे चलते हैं चैप्टर वाइज, ये 103 क्वेश्चंस की डिटेल, ये मिटा देता हूँ मैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ रहिए आप लोग। अब देखें, टोटल, अब मैं 103 तो नहीं कहूँगा, मैं टोटल 89 कहूँगा। टोटल 89 क्वेश्चंस, क्योंकि ये ही बुक में गिवन है, गिवन इन बुक, गिवन इन बुक, जो आपकी बुक में गिवन है। क्योंकि आपको पता है 14 क्वेश्चंस तो मैंने बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये 89 चैप्टर 1 के अंदर कितने हैं भाई? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर हैं 24 क्वेश्चंस। चैप्टर 3 के अंदर हैं 10 क्वेश्चंस। चैप्टर 4 के अंदर हैं 11 क्वेश्चंस। चैप्टर 5 के अंदर हैं 17 क्वेश्चंस। चैप्टर 6 के अंदर हैं 4 क्वेश्चंस। चैप्टर 7 के अंदर हैं 8 क्वेश्चंस। चैप्टर 8 के अंदर हैं 4 क्वेश्चंस। चैप्टर 9 के अंदर हैं 7 क्वेश्चंस। और टोटल ये कितने बन जाते हैं? 89 बन जाता है। ये रिड्यूस्ड सिलेबस के वो क्वेश्चंस हैं, इनकी तफसीलात में वीडियोस में बता चुका हूँ। तो टोटल ये 89 क्वेश्चंस बुक में गिवन जो हैं वो बनते हैं। इन 89 में प्रॉब्लम्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, उनकी तफसीलात भी अभी बताता हूँ, उसको भी हम देखते हैं। और 14 क्वेश्चंस कौन से हैं? जो कि मैंने बनाए हैं रिड्यूस्ड सिलेबस के गिवन टॉपिक्स के, जिनके क्वेश्चंस बुक में मौजूद नहीं है। ये हो जाएंगे 103। ठीक हो गया भाई, ये तफसीलात भी नोट कर लीजिए। अब इन 89 क्वेश्चंस को पहले हम ज़रा देखें कि इन 89 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम है, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। बुक निकाल लीजिए, इसके लिए बुक की ज़रूरत आपको पड़ेगी। मिटा दूँ? चार कैटेगरीज में हमने डिवाइड करना है इसको, 4 कैटेगरीज। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स, और जो चौथी कैटेगरी है वो कौन सी है? उसको आप नाम देंगे ट्रिकी क्वेश्चंस के। ट्रिकी क्वेश्चंस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? टेक्निकल क्वेश्चन हैं। ठीक हो गया।
इनकी एब्रीविएशन बता दूं आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए SH लिख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैपिटल L ले लीजिए, प्रॉब्लम्स के लिए कैपिटल P ले लीजिए, ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए T ले लीजिए। ठीक हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। पेज नंबर 10 खोल लीजिए। इसमें पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें इसने जो बात बोली है, पहला क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं ले सकते क्योंकि उसने डिस्क्राइब का वर्ड बोला है, तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में लीजिए, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लीजिए। ये किसका है, साथ साथ हम नोट भी कर लें, ये चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इम्पोर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्लेज इन द सोसाइटी। अच्छा, ये भी बता दूं आपको, कभी कभी वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी दे देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस शॉर्ट में भी दे देते हैं, तो वो आपको शॉर्ट करके ही लिखने होते हैं। मतलब है कि फिर पूरी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस के मुताबिक चलें, 1 या 1.5 पेज तक ले जाइए, इनफ है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्लेज इन द सोसाइटी, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का ही लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिफाइन देम। पहले तो उसने नाम पूछे हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नाम बता दीजिए, फिर उसने कहा इनको डिफाइन भी कीजिए। तो ये भी क्या है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, पेज नंबर 10 पे, ये भी क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही इसको आप रखिए। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाइए, पेज नंबर 38 खोल लीजिए, बुक मेरे साथ रखें, मैंने कहा था पेज नंबर 38 फ़ौरन निकाल लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसको आप जो है वो शॉर्ट में रखिए। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। ठीक हो गया भाई। फिर पेज नंबर 39 बराबर वाले पेज पे आ जाइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये क्या है आपकी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रॉब्लम है। अब देखें चैप्टर में लिखूंगा तो जगह तंग हो जाएगी, इसलिए समझ जाइए ये चैप्टर 2 के है, चैप्टर 2 का है। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर। इसका 13 जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसको रखिए। ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इसको आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही है। अच्छा, प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस का कनेक्शन भी साथ ही बता दूं आपको। ये प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स असल में आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में ही, प्रॉब्लम्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती हैं। ठीक है ना, तो परेशान मत होइएगा, प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती हैं, लेकिन जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम उसको प्रॉब्लम में सेपरेट करके लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया 13 और 14, ये 14 आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये 15 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ए बी सी सिंगल एटम का मास आपको फाइंड आउट करना है। इसमें ए बी सी ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं। इसमें 16 जो है ये भी प्रॉब्लम है, 17 सॉरी,
17 जो है वो भी प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ मास इन ग्राम ऑफ 1 × 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। शॉर्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 डेफिनेशन है ये। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं 19, 20 और 21 तक। 19, 20 और 21 तक ये प्रॉब्लम्स आ गई। अब पेज नंबर 40 खोल लीजिए। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 24 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन सा 16, 15 जो है ये भी, सॉरी 22 जो है, 25 जो है ये 25 व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर 26 जो है व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 ये भी, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 29, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये है। और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी नहीं है, कोई शॉर्ट नोट भी नहीं है, कोई डेफिनेशन भी नहीं है। ये क्या है, इनको क्या नाम दें आप, प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है शॉर्ट, ये ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चन हैं, ये दिमाग वाले क्वेश्चन हैं। इनको मेन चीज़ें समझना, ठीक है। तो ये हम बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास 29 चैप्टर 2 पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 31, ये और क्वेश्चन नंबर 32, ये लीजिए भाई, ये चैप्टर 2 आपका यहाँ पे निमट गया, सबसे तवील, ठीक हो गया। अब चैप्टर 3 खोल लीजिए। ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी लेकिन मेरे साथ रहें आप लोग, ये बेहद अहम है आपके लिए। पेज नंबर 55 खोल लीजिए। पेज नंबर 55, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये मैं साइड में हो गया हूँ। पेज नंबर 55। अब थोड़ा तेज़ चलूँगा मैं, ठीक है। अब आप लोग यूज्ड टू हो गए होंगे। अब ये जो बता रहा हूँ मैं चैप्टर 3 के बता रहा हूँ, ये याद रहे, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर, जिसमें कुछ चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के बता दिए हैं। ये चैप्टर 3 चल रहा है यहाँ पर अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस रदरफोर्ड्स गोल्ड मेटल फॉयल, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये लॉन्ग में नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए वाई वाले जो होते हैं ना, क्यों, वजह बताइए, तो ये टेक्निकल इन नेचर होते हैं। आप इसको ट्रिकी क्वेश्चन में रखें क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें आपसे इतना पूछा जा रहा है कि ये क्यों यकीन किया जाता है कि एटम के जो ज़्यादातर खाली स्पेसेस हैं एटम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है डेफिनेशन वाला, ये शॉर्ट में रख लीजिए, ठीक है। और ये जो दो क्वेश्चन हैं 12 और 13, इनको ट्रिकी में रखिए। 12 और 13 इनको ट्रिकी क्वेश्चंस में डाल दीजिए। उसके बाद 14, 16, 17 और 18, 14, 16, 17 और 18
पेज नंबर 56 पे। ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके टेक्निकल इन नेचर क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 3 निमट गया। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर बता रहा हूँ आप लोगों को, पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस वीडियो को तो आप जितना शेयर करें ना उतना फ़ायदा है। बच्चों का कितना फ़ायदा होगा सोचिए ज़रा। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। याद रहे ये 3 चैप्टर्स की हैं। चैप्टर नंबर 4 पे अब हम आ रहे हैं। बुक में मैंने कहा था कि निशान लगाने के लिए आपके लिए एब्रीविएशन है SHLP। और इस वीडियो के आखिर में आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, वो बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा। ये वीडियो ज़रा कंप्लीट कर लूँ पहले। अच्छा, पेज नंबर 76 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ज़रा जल्दी जल्दी चलते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 जो है चैप्टर नंबर 4 का। 5 जो है ये भी आपका जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, टेक्निकल इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले रिकमेंड किया था कि इसको कर लें, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि इसको आप करें, इसको छोड़ दें आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं आप। अच्छा, ये जो है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये चैप्टर 4 यहाँ तक निमट गया, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हैं। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाइए, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे तबाहकुन चैप्टर और सबसे ही अहम चैप्टर। पेज नंबर 95 खोल लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका चैप्टर नंबर 5 का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये आपका, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में रखें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका जो है 4, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है पेज नंबर 96 के ऊपर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि ये ट्रिकी या टेक्निकल इन नेचर, जिसमें क्या लिखा है इसने, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये टेक्निकल इन नेचर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको उसमें रखिए आप। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रिकी क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और शॉर्ट क्वेश्चन ये असल में आपके पेपर के सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। ठीक है, ये सेक्शन सी में आता है। खैर, पेपर जब नज़दीक आएंगे तो पेपर लेआउट भी आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन में आएगा।
ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी शॉर्ट में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट में आ जाएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया भाई। देख लीजिए यहाँ तक हमने कहाँ कितना निपटा लिया। चैप्टर 5 तक जो है वो हम आ गए यहाँ तक। चैप्टर 6 को भी ज़रा इसी में देख लें, छोटा सा है, फिर इसको मिटा दूंगा, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। पेज नंबर 103 खोल लीजिए, चैप्टर 6 की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया भाई। तो चैप्टर नंबर 6 तक यहाँ तक हम पहुँच गए। वेट कीजिएगा, वीडियो बंद नहीं करनी। आखिर में आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, एक बड़ा अहम मसला जिसका हल जो है वो हम निकालेंगे। बैठा देता हूँ इसको मैं। चैप्टर नंबर 7 को देखें। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज, पेज नंबर 116, 116 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, चैप्टर नंबर 7, 116 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, टेक्निकल इन नेचर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये प्रॉब्लम्स हैं। 5, 6, 7 और 8 ये क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। इनके ऊपर अभी मैंने वीडियोस बनाई नहीं है, वीडियोस मैंने चैप्टर नंबर 5 तक ही बनाई हैं और कुछ रैंडम टॉपिक्स इसमें से लिए हैं। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेज नंबर 137, 137 पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये डेफिनेशन वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 138 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, ये भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स है। अब आखिरी चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 9 पे, पेज नंबर 168। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है
ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 17। 16 और 17 क्या है? ये 16 और 17 ये आपकी प्रॉब्लम है। 16 और 17 ये आपकी प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 18 ये टेक्निकल इन नेचर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 19 ये प्रॉब्लम है। बस भाई, बाकी रह गया आपका चैप्टर नंबर 10, वो तो फर्स्ट ईयर में जाके आप करेंगे। तो ये सारी तफसीलात हमने कर ली। अब टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आप काउंट कर लीजिएगा कितने बन गए। टोटल कितने क्वेश्चंस को हमने किया है? ये 89 क्वेश्चंस को, 89 क्वेश्चंस को याद रहे ये। अब हमारे पास 14 क्वेश्चंस और रह गए, उनको भी ज़रा हम क्लासिफाई कर लें कि वो किस किस से बिलोंग करते हैं, आया वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। वो कहाँ से मिलेंगे वो 14 क्वेश्चंस? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। आप यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 14 क्वेश्चंस आप देख लें अभी के अभी, तो वो मैं बता देता हूँ उनमें से कौन कौन से शॉर्ट हैं। ये 89 क्वेश्चंस की तफसीलात हो गई। अब क्योंकि ये 14 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास बुक में है ही नहीं, तो बुक का पेज नंबर तो कोई मायने ही नहीं रखता, मीनिंगलेस है। तो इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको देख लेते हैं। ये मेरे पास इसका प्रिंट भी निकला हुआ। डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये किससे ताल्लुक़ रखता है? ये है चैप्टर 3 का है। ये राइट डाउन द डिफेक्ट्स वीकनेसेस इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। शॉर्ट आंसर है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये किसका है? ये भी हमारे पास चैप्टर 3 का ही है एग्जैक्टली। फिर भी अच्छी तरह चेक कर लूँ। हाँ, चैप्टर 3 का ही है। चैप्टर 3 का टॉपिक गिवन है लेकिन क्वेश्चन नहीं था, बता दिया। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसका है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये भी चैप्टर 3 का है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये आ गया। अब इनके आंसर्स आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे आप लोगों को नोट्स में। अगर नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, तो इसका भी इंशाल्लाह कोई हल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर 3 का, ये डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर रखें आप। क्वेश्चन 3 जो है चैप्टर 3 का, इसको यहाँ से मिटा दें, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। ये डिस्क्रिप्शन में आपको जो बोल रहा हूँ एज इट इज़ आपको वहाँ नज़र आएगा लिखा हुआ। डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका पेरिडिसिटी और मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ, ये आपका चैप्टर 4 से है। अच्छा, डिफाइन मोल फ्रैक्शन विद एग्जाम्पल गिवन। मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 7 से ताल्लुक़ रखता है। मोल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 7 से ही ताल्लुक़ रखता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक मौजूद है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इंशाल्लाह बनाऊंगा इसके ऊपर भी। पेज नंबर 111 पे है ये, देखें नीचे आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी। तो इसका एक हिस्सा डिफाइन मोल फ्रैक्शन, और इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 को हम प्रॉब्लम्स वाले हिस्से में डालते हैं।
और ये किसका है, क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर 7 का है, ठीक है। पेज नंबर 111 पे आप ये देख लेंगे। डिफाइन परसेंटेज, क्वेश्चन चैप्टर 7 का एक और, डिफाइन परसेंटेज एंड लिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ परसेंटेजेस यूज टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके चैप्टर नंबर 7 का है, ठीक है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज द फॉलोइंग मीन्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी क्या है, ये भी आपका चैप्टर 7 का ही, ये टेक्निकल इन नेचर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज, ये प्रॉब्लम है तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 को, परसेंटेज की प्रॉब्लम है, ये चैप्टर नंबर 7 पे मौजूद है। डिफाइन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये किसका है, चैप्टर नंबर 8 का है, चैप्टर 8 के टॉपिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आपका चैप्टर नंबर 8 का ही है। वाई मेटल्स आर यूज्ड नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी चैप्टर 8 का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीफली डिस्क्राइब फेरेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये टॉपिक दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है इसका बुक में, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये किसका है, ये भी चैप्टर 8 का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्व बोथ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स कौन सी हैं आप देखें, चेक करें, आपको बुक में मिलेंगी ये एग्जाम्पल्स, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी चैप्टर 8 की ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल हैं, आसान नहीं है, तो इनको ये भी इसमें आएगा। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। इक्विवेलेंट ये क्वेश्चन 14 जो है ये आपका ये भी चैप्टर 8 का है। तो देखें ज़रा कितने रिमेनिंग क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, टॉपिक गिवन दे दिए लेकिन बुक में उनके क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, ठीक है। और ये 14 क्वेश्चंस है टोटल। इन 14 क्वेश्चंस की भी तफसीलात आपके पास आ गई, किन किन चैप्टर्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस कैटेगरी से हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, तफसीलात भी मैंने यहाँ बता दी हैं, ठीक है भाई। फिर भी मैं अपना नंबर जो है ना वो बार बार शेयर करता हूँ, कोई इशू हो तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करें, मैं आपको बताऊँगा, कमेंट में बताइए तो उसको इंशाल्लाह देख लेंगे। मिटा दूँ इसको। ये तो क्वेश्चंस की तफसीलात हो गई। मैंने कहा था कि स्टडी प्लान को लेके अब हम क्या करें। हमारे पास टोटल 114 क्वेश्चन हैं, जिनके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। 114 क्वेश्चन, 103 थक गया शायद मैं, 114 बार बार बोल रहा हूँ, 103, ठीक है। 89 बुक वाले और 14 जो मैंने बनाए, ये हो गए 103। अब आगे चलते हैं कि इसके लिए करना क्या है। डेली एक याद तो करना है। अब मैं आपको बताऊं, आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ऑल 103 क्वेश्चंस। लिस्ट कैसी होगी, क्वेश्चंस की लिस्ट होगी। चैप्टर नंबर 1 खोलिए, उसकी एक्सरसाइज पे जाइए, एक्सरसाइज में जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले हेडिंग दें, आप 2-3 पेजेस ले लीजिए, ठीक है, 2-3 पेजेस 4 पेजेस लीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखिए बाकायदा, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं। ये लिस्ट जो है वो क्वेश्चंस की है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। चैप्टर नंबर 1 में 3 ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन लिस्ट में आ गए। चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग डालिए, उसके सारे क्वेश्चंस जो जो भी मैंने मार्क करवाए हैं सब लिख लीजिए। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के सब लिख लीजिए, 4 के सब लिख लीजिए, 5 के सब लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 9 तक जो 89 क्वेश्चंस हैं, पूरी आपके पास 4-5 पेजेस पे वो क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी चैप्टर नंबर वाइज। अब आपने क्या करना है, आप नोट्स उठाइए, आपको जो क्वेश्चन याद हो गया हो
लिस्ट उठाइए, उस पे ओके लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। रोज़ लिस्ट उठाइए, एक कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, नोट्स उठाएं, उसकी तैयारी करें, उसको याद करें, उसका टेस्ट करें, फिर लिस्ट उठाएं और उस क्वेश्चन पे ओके लिख दें। इसी तरह अब ये लिस्ट जब आपके पास होगी तो आपको अपनी प्रोग्रेस पता लगेगी 1 महीने बाद। जब 1 महीने बाद आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चंस पे ओके लिखा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा क्लियरली कि आप किस पोजीशन पे हैं। 89 क्वेश्चंस में से या 114 क्वेश्चंस, ये इनको भी आप उसमें डाल दें तो ये 103 क्वेश्चंस जो हैं, इनमें से आप जितनों पे ओके लिखा हुआ होगा पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल 103 में से आपके पास 50 क्वेश्चंस ओके वाले हो गए, तो इसका मतलब ये आपकी प्रोग्रेस है, ये आपकी प्रोग्रेस है। डेली एक क्वेश्चन ले लीजिए और इस लिस्ट पर टिक लगा दीजिए, बस। अब ये लिस्ट बनाना मुश्किल है, अब ये भी एक बड़ी मेहनत का काम है, सर आप ही बना दीजिए। ठीक है भाई, ये लिस्ट मेरे पास कोई मौजूद है, लिस्ट ऑफ ऑल 10 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स नहीं, 10 चैप्टर्स, पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस हैं सबकी लिस्ट का PDF मेरे पास मिल जाएगा 03332667 समझ में आ गई बात। जो आपकी बुक में क्वेश्चंस गिवन है, जो आपकी बुक में हर चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस गिवन है, सब के सब, रिड्यूस्ड वाले भी और विदाउट रिड्यूस्ड वाले भी, सब क्वेश्चंस 1 to ऑल क्वेश्चंस पूरे मेरे पास मौजूद है। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था बच्चों के लिए, जब ये रिड्यूस्ड वगैरह कोई चक्कर नहीं था, सारे क्वेश्चन। तो ये 4-5 पेजेस हैं, ठीक है, और उनके ऊपर ये मैंने PDF इसका बनाया हुआ है। ये मुझे मैसेज कीजिए कि सर हमें PDF दे दीजिए इन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट का। अब याद रहे कि वो जो लिस्ट मैं आपको PDF दूंगा उसमें टोटल क्वेश्चंस हैं, बार बार कह रहा हूँ, उसमें से फिर आप रिड्यूस्ड वाले क्वेश्चंस पे निशान लगा लीजिएगा कि ये हमारे रिड्यूस्ड वाले हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा जो 89 आपके बन रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 को भी छोड़ दीजिएगा, वो पूरी की पूरी लिस्ट है, PDF मिल जाएगा। काम के जो क्वेश्चंस हैं उनको निशान लगा लीजिए, बस अननेसेसरी क्वेश्चंस को कट कर दीजिए, ठीक है भाई। तो ये लिस्ट वाला मसला भी हल हो गया, ये PDF आपको मिल जाएगा। अब सर हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास नोट्स नहीं है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैच नहीं करते। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बुक में मौजूद क्वेश्चंस के साथ मैच नहीं कर रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से टीचर्स ने बनाए हुए हैं, अब अजीब सी खिचड़ी पक गई है। तो भाई नोट्स भी आपको मैं दे देता हूँ, इसी नंबर पर रब्ता कीजिए, PDF आपको नोट्स का भी मिल जाएगा, पूरे 9 चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आपकी बुक का हर क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम आपकी बुक की एक्सरसाइज में लिखी हुई है, सबके सॉल्यूशंस मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास आपके 9 चैप्टर्स के PDF मौजूद हैं। मुझसे मैसेज कीजिए और PDF ले लीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं अपना नाम बताने की, पता बताने की, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या है, नो, डजेंट मैटर। एक मैसेज, सर प्लीज़ सेंड PDF, दैट्स इट। आपको मैं उसी वक्त इंशाल्लाह, मसरूफ़ बहुत होता हूँ, टाइम निकाल के फिर आपको कर दूँगा। आप उनके प्रिंट निकाल लीजिए, ये आपके पास नोट्स हो गए। लेकिन नोट्स के हवाले से भी फिर दोबारा बता दूँ कि ये 9 चैप्टर्स के अंदर सारे आंसर्स मौजूद हैं। वो वाले आंसर्स भी हैं जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस के नहीं हैं, तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि ये वाले क्वेश्चंस हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस वाले हैं और ये वाले हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस वाले नहीं हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। ये रहा आपका स्टडी प्लान 9th का, ठीक हो गया। अब इसके बाद बायो का स्टडी प्लान, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लिया करें। ये मैं 1 हफ़्ता हो गया मुझे इस पर काम करते हुए, थोड़ा टाइम लगता है इसके ऊपर, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका एक क्लिक, आपका एक सब्सक्रिप्शन
चंद सेकंड्स का लोगों के लिए कितनी जो है वो हेल्प का बाइस बनता है। किचन विद फलीशा, आप इसको सर्च करें, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको दे दूंगा, इस पर क्लिक करें और इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको खाने पकाने से फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन चलें किसी को तो फ़ायदा होगा, हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।